नमस्कार मित्रों, जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। आज मैं आपको एक फकीर और एक बागेश्वर भक्त का बहुत ही जबरदस्त वाक्य लेकर आया हूँ, जिसको सुनने के बाद से आपको भी यकीन हो जाएगा कि हमें जीते जी ऐसी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए जिससे कि मरने के बाद भी हमें बहुत सारे कष्ट झेलने पड़े। तो मित्रों, आइए बिना किसी देरी के इस वाक्य को शुरू ही कर लेते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक मुस्लिम इंसान जिसकी मृत्यु हो गई, उसे ले जाकर दफना दिया गया। कब्र से दफनाकर जब सब लोग चले जा रहे थे, उस समय सबसे अंत तक उसका भाई रुका था, और जब वह वहाँ से जा रहा था तो उसकी कब्र के पास से एक अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका भाई उसे आवाज़ दे रहा हो कि भाई मुझे बचा लो, मुझे इससे बाहर निकालो। एक पल के लिए उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जो व्यक्ति मर गया है उसकी आवाज़ कहाँ से आ रही है। लेकिन फिर वह आगे बढ़ा तो फिर से वो आवाज़ उसके कानों में गूंज उठी, जिससे कि वह वापस लौट गया और कब्र के पास जाकर वह चुपचाप खड़ा हो गया। थोड़ी देर इंतज़ार किया, लेकिन कब्र से फिर कोई आवाज़ नहीं आई। फिर वह जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, वह आगे चली, फिर से वही आवाज़ शुरू हो गई, भाई मुझे बचा लो, मैं बेदर्दनाक मौत मर रहा हूँ, मुझे बचा लो। एक पल को वह जल्दी जल्दी में आकर कब्र खोदना शुरू कर दिया कि वह अपने भाई को वहाँ से निकाल ले, हो सकता है उसका भाई जिंदा हो। लेकिन जैसे ही वह कब्र खोदना शुरू किया, फिर से ऊपर से आवाज़ आई, ए बंदे तुम ये क्या कर रहे हो, और इतना बड़ा तुम पाप क्यों मोल ले रहे हो, तुम यहाँ कब्र को छोड़कर चले जाओ। अब बेचारा असमंजस में था, करे तो क्या करे। एक कदम जब आगे बढ़ा रहा था तो उधर से उसके भाई की आवाज़ आ रही थी, और जैसे ही कब्र खोदकर अपने भाई को निकालने की कोशिश कर रहा था, फिर ऊपर से एक आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह बेचारा चुपचाप आगे बढ़ने लगा और कब्र से धीरे धीरे दूर होने लगा। लेकिन फिर उसे वही आवाज़ सुनाई दी अपने भाई की, और उसका भाई इतना ज़्यादा तड़प रहा था कि उसकी तड़प उससे बर्दाश्त नहीं हो पाई। और एक बार को उसने यह सोच लिया कि चलो जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन मैं अपने भाई को बचा लूँगा। हो सकता है कहीं मेरा भाई जिंदा हो और हम लोग गलती से ले जाकर उसे दफना दिए हों। इसलिए वह कब्र के पास वापस चला आया था, और सायंकाल का मंजर था। धीरे धीरे अब अंधेरा छाने लगा था। वह पास ही में पड़े फावड़े को उठाकर उससे कब्र की मिट्टी हटाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मिट्टी हटती जा रही थी, उससे वैसे ऊपर से आवाज़ तेज होती जा रही थी कि तुम ये नहीं कर सकते हो, और इसकी तुम्हें बहुत ही गंभीर सजा भोगनी पड़ सकती है। लेकिन वह एक नहीं सुन रहा था और तेज़ी से मिट्टी हटाने लगा था। जैसे ही वह मिट्टी ऊपर से हटा दिया और सिर के पास का जब ईंट हटाया और देखा, तो देखते ही देखते वह बेहोश हो गया। इतना भयंकर मंजर, इतना खतरनाक मंजर, जिसकी कि वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। अभी जिस भाई को वो सब दफना के चाह रहे थे, उस भाई का पूरा शरीर आग में धधक रहा था, जल रहा था। जिस कब्र में मिट्टी डाली गई थी, वह कब्र अंदर ही अंदर जल रहा था। आखिर ऐसा कैसे हो गया? उसे जब तक होश आता और कुछ सोच समझ पाता, तब तक आधी रात हो चुकी थी और वह कब्रिस्तान में अकेला पड़ा था। बेचारा समझ ही नहीं पा रहा था कि करे तो क्या करे। अंत में उसने जैसे तैसे करके अपने भाई की तरफ अपने हाथ बढ़ाई और उसके शरीर को टच किया। अचानक उसकी जितनी अंगुलियां उसके भाई से अटैच हुई थीं, जितनी अंगुलियां से वह अपने भाई को छुआ था, उतनी चारों की चारों अंगुलियां जलकर भस्म हो गईं। वह जल्दी से अपना हाथ पीछे खींचा और भागता हुआ कब्रिस्तान से अपने घर की तरफ भाग आया। और भागते भागते उसे रास्ते में एक बागेश्वर भक्त जो थे, जो उस रात्रि के समय अपनी कुटिया में बैठे हुए थे, उनके पास से गुजर रहा था। तब तक उन्होंने आवाज़ दिया, क्या हुआ, तुम इतने जोर से रोज चिल्ला क्यों रहे हो, आखिर क्या दिक्कत है? वह इधर उधर देखा, उसे कोई नज़र नहीं आया। फिर वह कुटिया की तरफ ध्यान दिया तो वहाँ वो भक्त बैठे हुए थे। वह उनके पास चला गया और सारा मंजर का सुनाया।
सारी परेशानी गिड़गिड़ाने लगा, बताने लगा और कहने लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। वागीश्वर भक्त ने कहा, एक बात बताओ, जब तुम्हारा भाई जिंदा था और जब अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा था तो उसने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से उसे इस तरह की सज़ा भोगनी पड़ रही है। क्योंकि मौत तो सबको आना है और सबको मर कर यहाँ से जाना ही है, लेकिन मरने के पहले कुछ जो काम होते हैं उसी की सज़ा हमें कब्र में या कहें तो श्मशान घाट में भोगनी पड़ती है। और हो सकता है तुम्हारे भाई ने ऐसा गुनाह किया हो, ऐसा कुछ गलतियां कर दिया हो जिसकी वजह से उसकी सज़ा उसे भोगनी पड़ी। मित्रों, उसके भाई ने जो जवाब दिया उसे आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, और हो सकता है यदि आपने ध्यान से सुना और आपने ये सब गलतियां नहीं की तो आप भी बच सकते हैं, उन गुनाहों को करने से बच सकते हैं और आपकी बची हुई जो ज़िंदगी है वह और भी खूबसूरत हो जाएगी। मित्रों, उसके भाई ने बताया कि हाँ गुरुजी, आप ठीक कह रहे हैं। मेरे भाई के पास बहुत सारे धन दौलत से आलीशान घर था, लेकिन जब भी कोई भिखारी उसके दरवाजे पर आ जाता था या फिर कोई भूखा नंगा आ जाता था और एक कपड़ा मांग लिया, कुछ खाने को मांग लिया, वह उसे दुक्कार कर भेज देता था। वह उसे आज तक एक पैसे का दान नहीं दिया, कभी गरीबों को भोजन नहीं कराया, कभी किसी को अंग वस्त्र दान नहीं दिए, और यदि कोई साधु सन्यासी या मौलवी उसके दरवाजे पर आ जाता था तो उसे भी दुत्कार देता था। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी जो मैं हमेशा अपने आँखों से देखता था। मित्रों, ऊपर वाले ने आपको जो कुछ दिया है वह केवल आपके लिए नहीं है, आप तो एक माध्यम है, और अपने माध्यम से यदि आप दूसरे की मदद करते हैं तो ऊपर वाला आप पर प्रसन्न होता है, आपको बहुत सारी दुआएं मिलती हैं। इसलिए मित्रों, कभी भी आपके पास जितना सामर्थ्य हो, जितने रुपए पैसे हों, उसी के हिसाब से आप लोगों में दान जरूर करें, उन ज़रूरतमंदों की मदद जरूर करें जो आपके दरवाजे पर आए हैं, जो आपको अपना भगवान मानते हैं। मित्रों, उस महात्मा जी ने उस शख्स से पूछा, अच्छा इसके अलावा वह और क्या करता था? तो वह शख्स बताने लगा कि यह बहुत ही बड़ा अय्यास था, इसके अंदर कभी भी औरतों के प्रति इज्जत नाम की चीज़ नहीं थी, यह उन्हें भोग विलास की वस्तु समझता था, कभी उनकी कोई इज्जत नहीं करते थे। और वह जब भी कोई इससे कोई मदद मांगने आता तो उसका गलत इस्तेमाल करता और बदले में उसे मदद भी नहीं देता था और उसे दुत्कार देता था। इसलिए मित्रों, यह जरूरी है कि जो भी अबला हो, जो भी ऐसी स्त्रियां हों जिनकी आप मदद कर सकते हैं, जो आपसे मदद की भीख मांग रही हों, उन्हें मदद अवश्य करना चाहिए, स्त्रियों की इज्जत जरूर करनी चाहिए मित्रों। और उसका तीसरा और सबसे बड़ा गुनाह ये था कि वह कभी भी बेजुबान जानवरों की रक्षा नहीं करता था, वह उसे निर्दयतापूर्वक मार देता था, भगा देता था। यदि कोई बेगुनाह होता बेजुबान जानवर है जिसकी आप रक्षा नहीं करते हैं तो इसका भी बहुत बड़ा पाप लगता है। इसलिए मित्रों, हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि बेजुबान जानवर हैं जो कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं सुन सकते हैं, उनकी अधिक से अधिक मदद जरूर की जाए। बागेश्वर भक्त ने उसे समझाया और कहा कि देखो, यदि तुम ये सारे काम खुद करने लगते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे भाई का जो पाप है वो भी कम हो जाएगा और तुम्हारा भी जीवन जो है वह सफल हो जाएगा और अपने भाई की तरह तुम दर्दनाक मौत कभी नहीं मरोगे। और इस प्रकार से वह शख्स बाबा को प्रणाम किया और अपने घर की तरफ लौट गया। मित्रों, जैसा हम कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल प्राप्त होता है। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा। इसलिए मित्रों, जो भी ज़िंदगी बची है, यदि आप अभी से उसे अच्छा बनाते हैं, अच्छे कार्यों में लगाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, बेजुबान जानवरों की रक्षा करते हैं और धर्म के कार्यों में अपनी भागीदारी निभाते हैं, तो आपको इसका जरूर ही लाभ मिलेगा। आपके ऊपर वाले की कृपा बनी रहेगी। आपके घर परिवार में कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मित्रों, आज की ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।
लेकिन आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों यारों को ज़रूर साझा कर लें, क्योंकि उनको भी इस तरह की जानकारियाँ मिल सके। आप सभी पर ऊपर वाले की कृपा बनी रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।